नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं धोती साड़ी। जैसे धोती का ही सीजन चल रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मेथड 2 का वीडियो डाला है मैंने धोती का, तो उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें बन रही है मैं आपको बता रही हूँ, और उनमें थोड़े थोड़े जो चेंजेस हैं वो बता रही हूँ। पूरा ट्यूटोरियल, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो धोती के मेथड सेकंड के अकॉर्डिंग ही है सारा, पर जो चेंजेस है उसके लिए ये बताना आपको ज़रूरी था, इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं धोती साड़ी। और उसके लिए जो मेजरमेंट वगैरह की ज़रूरत है, देखिए। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मिलेंगे। और अगर कुछ सवाल रहता है मेरे ट्यूटोरियल के बारे में, कुछ भी अगर आपको पसंद भी आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू। अभी देखिए, हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये मेजरमेंट है। हमें धोती के लिए ये मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो लेंथ धोती की, और हिप साइज यानी सीट, और पल्लू लेंथ, और पल्लू विड्थ, और बेल्ट लेंथ। देखिए, लेंथ हमारी 18.5 है, हिप सीट साइज है 22, और पल्लू है 55, और पल्लू विड्थ है 18.5। पल्लू विड्थ 18.5 क्यों है? जो आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप पल्लू लीजिए। अभी मैं ये बच्चों के लिए धोती साड़ी बना रही हूँ। आप यही मेथड फॉलो करके आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। तो ये सिर्फ मेजरमेंट चेंजेस होंगे, बाकी मेथड और इसका ये सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। और जो पल्लू की विड्थ है वो 18.5 इंच, यानी पल्लू की जो लेंथ है, हमारी जो लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हमने पल्लू की विड्थ ली है। पर ये आप अपने टेस्ट के अनुसार भी ले सकते हैं। आप उससे ज़्यादा लेना चाहें ज़्यादा ले सकते हैं, कम लेना चाहें कम ले सकते हैं, ठीक है। और पल्लू की लेंथ जो हम नॉर्मली जो पीस लेते हैं सेंटर की साड़ी में, उसके बाद में घुमाते हुए कमर से फिर शोल्डर तक, और शोल्डर से नीचे जो हैंग होता है पल्लू, वो पूरा पल्लू लेंथ कहलाएगा। तो आपको ये सही से चेक करना है। अभी मैं ये छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मेरा पल्लू लेंथ आया है 55 इंच, और मैं यहाँ पर बेल्ट नहीं रख रही हूँ। ये सिर्फ एक इलास्टिक के लिए ही है, सिर्फ 1 इंच लिया है मैंने, और वो इलास्टिक के लिए ही है। और अगर आप बेल्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, पर धोती साड़ी में बिना बेल्ट के ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने बेल्ट नहीं लगाया है। तो इस तरह से ही हमारे सारे मेजरमेंट है। पर एक चीज़ देखिए, जब आप बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो आप उसमें जैसे लेंथ है, लेंथ तो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप किसी दूसरी चीज़ में, पर धोती साड़ी में आपको लेंथ में थोड़ा एक्स्ट्रा 1 या 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग सिलवट लेते हैं, प्लीस लेते हैं, उसके कारण वो अंदर की तरफ चली जाती है। वो जो एक्चुअल लेंथ है थोड़ी सी 1-2 इंच या 3 इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर थी ये 17 इंच की थी, तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। पर जो एक्चुअल लेंथ ली है मैंने वो 20 है। ये 1/2 इंच यहाँ से, 1/2 इंच तो इधर से सिलाई में चला जाएगा, जो 1 इंच का बेल्ट है जो मैंने इलास्टिक के लिए रखा है, इसलिए। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे जल्दी हाइट और बॉडी ग्रो करते हैं, तो आप जो बना रहे हैं तो उसमें 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड रख सकते हैं। और आप लोग स्मार्ट हैं, और मेरे को पता है, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है फिर भी। और बाकी के सारी चीज़ें सेम है, बस जो चेंजेस है वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए, अभी ये तो बेल्ट लेंथ है, ये कितना लेना है, हमारी जो बेल्ट लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये देखिए बेल्ट विड्थ, जो बेल्ट विड्थ हमारी है वो इस तरह से रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। ये कैलकुलेशन है बेल्ट विड्थ का। 22 इंच है हमारी हिप साइज, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, फिर 1.5 इंच ऐड करते हैं तो 7 इंच आता है। तो ये 7 इंच है हमारा। तो मैंने यहाँ पर ये 7 इंच का ये फोल्ड करके रखा है। ये 4 लेयर है, ये आप जानते ही, आप देख चुके हैं धोती के मेथड में। और अभी जो ये क्लच की लेंथ है, ये देखिए इस तरह से
तो क्रॉच की लेंथ की कैलकुलेशन ही सेम ही है। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग ये 7.30 से आता है, तो मेथड सेकंड के अकॉर्डिंग आता है 8.5 इंच। तो अभी हम लोग जो मैं धोती के मेथड 2 में क्या करते थे, 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं क्रॉच की लेंथ में। और एक चीज़ ये होती है कि हम जब भी धोती बनाते हैं तो हम लोग धोती का हाफ से ज़्यादा तो नहीं लेते हैं, धोती की लेंथ का हाफ, उससे ज़्यादा क्रॉच नहीं लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लेते हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है, पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको धोती का आधा धोती की लेंथ का आधा क्रॉच ये मैक्सिमम होता है, इसलिए ज़्यादा मत लीजिए। और जो कम है वो देखिए, अभी मेथड फर्स्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है 7.33, इसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.33। तो हमने 20 की ली है साइज, तो 20 में 20 का हाफ तो ऑलरेडी 10 के लगभग आ ही गया है। और मेथड सेकंड के अकॉर्डिंग आ रहा है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच में भी 2 इंच ऐड करेंगे तो ये 10.5 इंच आ जाता है। तो अभी आपकी मर्जी है आप कितना लेना चाहते हैं, आप 7.33 से लेकर 10 पॉइंट तक ले सकते हैं क्रॉच की लेंथ। तो मैंने यहाँ पर इन सब के बीच का भाग लिया है, यानी कि 9.5 इंच लिया है मैंने ये क्रॉच की लेंथ इस तरह से। तो ये मैंने क्रॉच की जो लेंथ है वो 9.5 इंच ली है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और अभी जो क्रॉच की विड्थ है वो कितनी लेनी है, बच्चों में क्रॉच की विड्थ फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग तो फिक्स है 1.75 या 2 इंच। और सेकेंड मेथड में जो कैलकुलेट करते हैं तो हिप साइज को 12 से डिवाइड करते हैं तो 1.84 आ रहा है। तो ये सेम है, आप पे है आप कौन सा लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये विड्थ आप थोड़ी सी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 2 इंच लीजिए, या फिर कुछ बच्चों की साइज एक्स्ट्रा होती है तो आप कैलकुलेशन वाला मेथड अप्लाई कीजिए, ये वाला, तो वो सही रहेगा। और उसमें एक्चुअली बात क्या होती है कि बच्चों को ये तो बॉटम वेयर पहनाते हैं तो फिर वो डायपर वगैरह के कारण साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आपको उसी हिसाब से देखना है। अगर नॉर्मल साइज का बेबी है आपका तो आप 2 इंच या 1.75 इंच का विड्थ ले लीजिए। अगर साइज थोड़ा ज़्यादा है बच्चों में तो आप ये कैलकुलेशन वाला मेथड अप्लाई कीजिए, ये सेकेंड मेथड का क्रॉच का, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1.75 इंच लिया है क्रॉच की विड्थ। तो क्रॉच की विड्थ 1.75 इंच एक साइड से हुई, तो टोटल ये जो है विड्थ 3.5 इंच की विड्थ है मेरी क्रॉच की विड्थ, और क्रॉच की लेंथ 9.5 इंच, ठीक है। ये हो गया, ये सारी चीज़ें तो सेम ही रही। अभी देखिए जो ऊपर यहाँ से 3.5 इंच की क्रॉच है, आप यहाँ पर एक बार चेक कीजिए, ये क्यों है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 3.5 इंच पर एक मार्क किया, ये आप देख सकते हैं इधर। और ये किस लिए है, देखिए आप अगर कभी ये वाला जो कर्व है बराबर नहीं बना पाते हैं अपने आप से, थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होता है, तो उसका किस तरह से कैलकुलेशन कीजिए। देखिए हमारी जो लेंथ है 20 इंच, हमने 20 इंच लिया है, तो आप यहाँ से देखिए इस तरह से चेक करते हुए आप अपना ये बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है 3.5 इंच का, यहाँ से 3.5 इंच का एक मार्क दिया। क्यों मार्क दिया, क्योंकि हम लोग ये कर्व यहाँ से लेना शुरू करते हैं, इधर से, तो इधर से लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप चेक कीजिए ये 20 इंच है, तो इस तरह से ये इंची टेप को घुमाते जाइए इस तरह से, और जहाँ जहाँ 20 इंच आ रहा है वहाँ मार्क देते जाइए। ये यहाँ से पकड़ लीजिए, इसको यहाँ से पकड़ के रखिए, और ये आप देखिए इस तरह से ये हम लोग वहाँ से पकड़ के रखते हैं और इधर से इसको घुमाते हुए ले जाते हैं। तो ये 20 इंच वहाँ तक, फिर लास्ट तक 20 इंच आएगा। देखिए यहाँ से
20 इंच। फिर वापस इसको चेक करना है, यहाँ तक ये 20 इंच है। फिर वापस यहाँ से यहाँ तक चेक किया तो ये भी 20 इंच। आगे भी चेक कीजिए, ये हो गया 20 इंच। इस तरह से आप फिर कर्व बना सकते हैं। जब कभी कर्व बनाना इतना इजी नहीं रहता है आपके लिए, तब आप एक कर्व बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा कर्व भी रेडी है। तो क्या चेंज करना है वो देखिए। अभी देखिए, ये जो विड्थ वाला भाग है, ये वाला, यहाँ पर आपको इस विड्थ वाले भाग में आपको ये जो बॉटम का हिस्सा है जहाँ बॉर्डर आता है, इसका हाफ करना है। ये 7 इंच था हमारा, तो हमने इस पर 3.5 इंच पर एक मार्क दिया है। इसको इस तरह से आप देखिए, ये 3.5 इंच पर एक मार्क दिया। इस मार्क को यहाँ से आपको इस एरिया तक मिलाना है। ये पूरा नहीं, यहाँ पर 2-3 इंच छोड़ दीजिए, 4 इंच छोड़ दीजिए ऊपर से। फिर ये देखिए, हम लोग इस पॉइंट से, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट मिलाना है। हम लोग स्ट्रेट मिला देते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसको इस तरह से स्ट्रेट मिलाना है। ये स्ट्रेट मिलाया, ये क्यों मिलाया? देखिए, जब आप धोती बनाएंगे, नॉर्मल धोती जो बनाते हैं, तो बॉटम का जो हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा रहता है, वाइड रहता है। उस वाइडनेस को कम करने के लिए इस भाग को हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ से जितना था उसका हाफ। ये पूरा कट नहीं करना है। यहाँ से आप सिर्फ इस जो ये 4 लेयर है, हम लोग इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद 2 लेयर, देखिए, पहले मैं ये क्रॉच और ये राउंड कर्व है वो कट कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। इस तरह से ये हमारा कर्व वाला हिस्सा कट हो गया, क्रॉच वाला हिस्सा कट हो गया। अभी ये है बेल्ट की विड्थ वाला हिस्सा। तो अभी इसको क्या करना है, हमें इसको ओपन करना है। तो हम इसको ओपन कर देंगे और उसके बाद में इसको कट करेंगे। आप चारों लेयर कट मत कीजिए। देखिए, अभी इसको ओपन करते हैं। ओपन किया और जो ये हिस्सा यहाँ पर है, हम लोग इस हिस्से को इस तरह से जो अभी मार्क किया है, इसको कट कर देते हैं। तो ये 4 फोल्ड थे ना, तो हमने इसको अभी डबल फोल्ड में ओपन किया है। तो अभी यहाँ से ये जो स्ट्रेट भाग है, आप देख सकते हैं, जो धोती में बनाया था, यहाँ हम प्लीट्स लेते हैं, आपको याद होगा। तो अभी इस हिस्से को कट करेंगे, फिर यहाँ पर प्लीट्स आती है। और ये सिर्फ इसलिए है कि हमें ये धोती साड़ी बनानी है, तो जो बॉटम में वाइडनेस चौड़ाई होती है वो ज्यादा ना आए, इसलिए हम लोग इस तरह से करते हैं। ये देखिए, ये हो गया है कट। ये हमने इसको थोड़ा सा, अभी आप देखिए, इसको फोल्ड करके देखिए। ये हमारे 4 हिस्से थे, ये इस तरह से कट किया है हमने। तो ये सिर्फ एक हिस्से को ही, यानी कि डबल लेयर ये वाली और ये डबल लेयर, तो इसको इसी तरह से रखते हैं। तो ये इस तरह से है। और आपको अभी जो प्लीट्स लेनी होती है वो यहीं की लेनी होती है, ये यहाँ की, इस हिस्से की। ये क्रॉच का हाफ तक आपको इस लेंथ को बनाना है प्लीट्स लेते हुए। तो मैं प्लीट्स ले लेती हूँ और उसके बाद में हमें पल्लू की जरूरत होगी। और पल्लू में ज्वाइन करना कैसे होता है वो बताना है, तो वो देखिए। ये इस तरह से हमारा पल्लू है ये, और इसको आप इस लंबाई को, इसको मैंने विड्थ कहा है। ये पल्लू की विड्थ है और पल्लू की विड्थ मैंने ली है 18.5 इंच, यानी कि जितनी हमारी लेंथ है उतनी ही मैंने ये विड्थ ली है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। ये चीज़ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप छोटी बड़ी
साइज कीजिए, आप पे है। और जो पल्लू है, जो हम सेंटर में प्लीट्स आती है हमारी, जो साड़ी में पहनते हैं, तो सेंटर से जो प्लीट्स आती है, उसके बाद से आप कमर में घुमाते हुए वापस शोल्डर तक लाएंगे। शोल्डर से वापस वो पल्लू हैंग होता है ना, वहाँ एंड तक आपको ये टोटल लेंथ चेक करनी है। आप जिस बच्चे की बना रहे हैं उसकी, आप अपनी बना रहे हैं तो अपनी, जैसे भी। तो इस तरह से मेरा 54 आया था, तो मैंने उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अगर लंबा होगा तो कट कर सकते हैं, कम हो गया तो फिर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो फिर अलग से ऐड करते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से ये मेरा जो ये हैंग होगा पीछे से, वो वाला पल्लू वाला हिस्सा है, और ये वाला रह जाएगा उस कमर में और शोल्डर तक आने में, और ये सब फोल्ड ओवर होगा ना, तो उस हिसाब से है। तो अभी आपको इसको ज्वाइन भी करना होगा। तो अभी ये वाला जो भाग है, ये तो पल्लू हैंग होगा वहां से, तो ये हिस्सा जो है आपको इसकी जो ये विड्थ है, इसको क्लच के हाफ साइज तक बनाना है। जैसे हम उसमें भी बनाते हैं धोती में, जो सेंटर का स्ट्रेट भाग होता है उसकी प्लीट्स लेते हुए बनाते हैं, तो यहाँ भी इसकी प्लीट्स लेते हुए अपनी क्लच की लेंथ का हाफ करना है। यानी कि ये देखिए, हमारी क्लच की लेंथ ये है। अभी इस हिस्से से यहाँ तक जो भी हमारी साइज आती है, हमें उस पल्लू के उस हिस्से को भी इसी तरह तक लाना है, प्लीट्स लेते हुए। इस तरह से आप चेक कीजिए आप अपना क्लच। ये 10 इंच है क्लच, तो हम लोग 10 इंच तक लाएंगे। ये जो 18.5 इंच की विड्थ है उसको 10 इंच तक लाना है प्लीट्स लेते हुए। इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लीट्स ले ली है, ये सेंटर वाले पोर्शन में, और ये पल्लू का जो भाग था मैंने वहां पर भी प्लीट्स ले ली है। अभी ये दोनों हिस्से देखिए इस तरह से लग रहे हैं, ये राइट साइड वाला पोर्शन और ये हुआ लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। पर ये ध्यान रखिए कि मैं सिर्फ पोर्शन बोल रही हूँ, लेफ्ट लेग या राइट लेग नहीं बोला है। तो अब ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये मैं अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम जब पल्लू ज्वाइन करेंगे, ये जो पल्लू है इसको ज्वाइन करेंगे, तो आपको लेफ्ट साइड में पल्लू को ज्वाइन करना है। जहाँ लेफ्ट लेग आता है आपका, वहाँ आपको ये ऐड करना है। यानी कि ये पल्लू उस साइड में जाना चाहिए, हमारी लेफ्ट साइड जो होगी उस साइड में पल्लू जाना चाहिए। देखिए यहाँ ये कमर का हिस्सा समझ लीजिए, कमर का हिस्सा वहां से घुमाते हुए वापस ऊपर जाता है ना, तो आपको पल्लू लेफ्ट साइड की ओर जाता हुआ होना चाहिए। अभी जैसे देखिए ये फ्रंट का हिस्सा रहेगा, ये भले ही अभी राइट साइड वाला पोर्शन है और ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, बट जब बनेगा ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड वाला कहलाएगा। लेफ्ट लेग ये होगा, ये लेफ्ट लेग रहेगा, ये राइट लेग रहेगा। ठीक है, अभी हम जब बना रहे हैं तो ये हमें लेफ्ट दिख रहा है, ये राइट पोर्शन दिख रहा है, पर ये नहीं है ऐसा। ये जब बनेगा तब ये लेफ्ट लेग का हिस्सा होगा और ये राइट लेग का हिस्सा होगा। तो अभी हमें क्रॉस ज्वाइन करते हुए क्रॉस ज्वाइन करेंगे। ये जो डिफिकल्ट पार्ट है धोती का, क्रॉस ज्वाइंट, सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है और डिफिकल्ट भी यही है। तो अभी हम जब क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो उसमें उस पल्लू को इसमें इस तरह से ऐड करना है ताकि लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ रहे, और इसको क्रॉच के अंदर एडजस्ट करना है, अटैच करना है। तो वे देखिए किस तरह से करते हैं हम। आप सिर्फ स्टेप्स देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपको ये करना है, ये क्रॉस ज्वाइन किस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से, ये तो हमारा सेंटर वाला हिस्सा है और ये फ्रंट में रहता है, ये आप जानते हैं क्योंकि ये प्लेट्स वाला हिस्सा फ्रंट में रहता है। अभी ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है आपको इसको उल्टा करना है, यानी रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक वाला लाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको उल्टा किया। तो अभी ये जो कर्व वाला हिस्सा है, ये इस भाग का क्रॉच आपको इस भाग के ऊपर रखना है। तो इस तरह से हम इसको लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में, ये ध्यान रखिए,
यहाँ पर हमें इस तरह से इसको रखना है। ठीक है, ये हम करते हैं नॉर्मली जब भी क्रॉस धोती बनाते हैं तब। अभी ये जो हम धोती बनाते हैं तब इस हिस्से को फोल्ड करते हैं ना, हिस्से को फोल्ड करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अटैच करते हैं इसको थोड़ा सा घुमाते हुए यहाँ पर, फिर यहाँ की स्टिच लेते हैं। ठीक है, पर अभी हमें ये नहीं करना है, क्रॉस जॉइन इसी तरह से करना है, पर अभी हमें ये पल्लू भी ऐड करना है। तो ये देखिए, ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, उसको ये कर्व वाला हिस्सा है जो ये राइट साइड वाला, उसको यहाँ ये अभी रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक है, ये कर्व वाले हिस्से का क्रॉच इसके ऊपर रखना है, एडजस्ट करना है ये यहाँ से इस तरह से। अभी आपको यहाँ पर पल्लू का हिस्सा रखना है, देखिए, और पल्लू का हिस्सा रखते हुए ये पल्लू के हिस्से को जहाँ हमने प्लीट्स ली है, ये वाली, ये राइट साइड, ये फैब्रिक का राइट साइड है और आपको ये पल्लू इस तरह से आना चाहिए। पर अभी हम लोग इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करने के लिए इसको इस तरह से पल्लू को यहाँ से इस तरह से लीजिए, इसको रॉन्ग साइड वाले में लाना है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से किया। अभी इस लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड का पोर्शन, उसके बाद में ये कर्व वाला क्रॉच का हिस्सा, उसके बाद में ये पल्लू का भाग जहाँ हमने प्लीट्स लिए है, और ये लेफ्ट साइड रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक है, ये आप देख सकते हैं, ये रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक है और ये राइट साइड ऑफ फैब्रिक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर इसको अटैच करना है। पर ध्यान रखिए, ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर आपको 1 इंच वहाँ से छोड़ देना है, क्योंकि ½ इंच तो वहाँ पर स्टिचिंग का चला जाएगा, तो हम लोग 1 इंच छोड़ देते हैं, उसके बाद में ही इसको अटैच करेंगे। तो ये क्रॉच के एंडिंग तक इसको अटैच करना है इस तरह से। अभी ये जो राइट साइड वाला हिस्से वाला, ये जो स्ट्रेट भाग वाला भाग था, इसको भी यहाँ पर अटैच करना है इस तरीके से। ये है, इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया। ये तो आप धोती के मेथड में देख चुके होंगे, इस तरह से इसके ऊपर रखना। अब स्टिच कैसे लेंगे, इसको हटाइए और ये सारे हिस्से बराबर से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। और ये देखिए, आप इजीली देख सकते हैं ये सारे हिस्से ये हो गए। ये हमें इस तरह से, ये है लेफ्ट साइड के पोर्शन वाला हिस्सा, ये है क्रॉच कर्व वाला हिस्सा था जो राइट पोर्शन का, उसका क्रॉच है, ये है पल्लू हमारा, और अभी ये है राइट साइड वाला, राइट साइड का पोर्शन वाला स्ट्रेट भाग जहाँ हमने प्लीट्स लिए है। तो ये ज्वाइन कर, ये हो जाएगा फ्रंट का क्रॉच, और इस तरह से ये पल्लू भी इस तरह से ये यहाँ से आ जाएगा और प्लीट्स इसके ऊपर आएगी। तो आप ये चीज़ बहुत केयरफुली कीजिए। बस आपको बता देती हूँ। देखिए, ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हुआ, ये राइट साइड वाला पोर्शन है, पर हमने इसको उल्टा किया है, यानी इसको ये रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक हो गया। इसको ये जो कर्व वाला हिस्सा है, ये देखिए आप, कर्व वाला हिस्सा है, यहाँ का क्रॉच आपको इसके ऊपर रखना है, इस तरह से अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद में जो पल्लू है, ये पल्लू की हमने जो प्लीट्स लिए हैं, इन प्लीट्स को ये तो राइट साइड ऑफ फैब्रिक है, अभी रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक करना है। तो ये रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक हो गया और इस तरह से यहाँ पर अटैच करना है। पर ये ध्यान रखिए, ऊपर का जो हिस्सा है वो 1 इंच छोड़ दीजिए, उसके बाद में इसको अटैच कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अभी जो ये राइट साइड ऑफ फैब्रिक था उसको हमने उल्टा किया है। ये देखिए, ये जो प्लीट्स है ये वाली, तो इन प्लीट्स को आपको इधर रखना है, एडजस्ट करना है। तो इसको पहले राइट साइड ऑफ फैब्रिक किया, अभी इसको वापस घुमाइए, टर्न करते हैं इसको और इसके ऊपर रखते हैं। अभी स्टिच कैसे लेंगे, ये देखिए, इसको हटाइए यहाँ से,
और इन सब हिस्सों को एक बार अटैच कर दीजिए इस तरह से। ये हो गया राइट साइड का पोर्शन वाला हिस्सा। ये है हमारा पल्लू और ये है राइट साइड के कर्व वाला क्लॉच और ये है लेफ्ट साइड के। तो देखिए इस तरह से मैंने ये फ्रंट का क्लॉच पिन अप कर दिया है। फ्रंट के क्लॉच में आप 4 लेयर होंगी। नॉर्मली हम धोती में 3 लेयर आगे और 3 लेयर पीछे होती है दोनों क्लॉच में, फ्रंट क्लॉच में और बैक क्लॉच में। तो अभी जो ये है हमने एक पल्लू एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है, तो फ्रंट क्लॉच में आप हमेशा 4 लेयर होगी, ये ध्यान रखिए। फिर अभी ये फ्रंट क्लॉच के पीछे ये बैक का क्लॉच इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये जॉइंट है ये वाला हिस्सा। पर अभी हम लोग ये नहीं स्टिच करेंगे, पहले फ्रंट का क्लॉच स्टिच कर लेते हैं। ये सारा साथ में थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, तो स्टिच ले लेते हैं इसकी एक। तो देखिए इस तरह से क्लॉच की स्टिच ले लेते हैं। ये देखिए 1 इंच तक हमारी 3 लेयर ही आएगी और 1 इंच के बाद में पल्लू ऐड होता है, इसलिए 4 लेयर होंगी। तो 1 इंच तक आप स्टिच ले लीजिए। उसके बाद में ये पल्लू ज्वाइन करना है, तो ये ध्यान रखिए, चेक कर लीजिए कि पल्लू बराबर से आया है या नहीं। तो ये देखिए ये अंदर की ओर खिसक गया है, इसको खींच के बाहर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है क्लॉच की और ये थर्ड लेयर है पल्लू वाले हिस्से की और अभी ये है वापस 4th लेयर सेंटर के हिस्से की। इस तरह से स्टिच लेते वक्त ध्यान रखिए, तभी ये सही से हो पाएगा। पिन भी किया है तो भी कुछ नहीं, ये एक लेयर, ये दूसरी, ये तीसरी पल्लू की और ये है चौथी। अभी आप आसानी से स्टिच ले सकते हैं। कोई भी हिस्सा छूटा तो आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए। अगर कोई प्लीट्स खुल गई है तो आप वापस यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं प्लीट्स को। ये हो गया हमारा फ्रंट का क्लच स्टिच। अभी हम लोग पहले बैक का क्लच अटैच कर देते हैं, उसके बाद स्टिच लेंगे। इस तरह से ये फ्रंट का क्लच तो स्टिच हो चुका है। अभी इसी के साथ में ये बैक का क्लच जॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें 1 लेयर नहीं 3 लेयर होनी चाहिए, तो हम लोग अटैच कर देते हैं पहले और उसके बाद में स्टिच लेंगे। तो ये देखिए अभी ये जो राइट साइड ऑफ पोर्शन होता है, ये देखिए ये कपड़े का राइट साइड, तो ये तो हो गया पल्लू, ये पल्लू वाला हिस्सा, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं और ये रहेगी सेंटर की प्लीट्स वाला हिस्सा और ये हो गया हमारी लेफ्ट साइड का पोर्शन। तो अभी इस पोर्शन में आपको ये जो क्लच है, इस क्लच को इस तरह से यहाँ फोल्ड कर या इधर से फोल्ड करते हुए ये आपको एक क्लच, ये देखिए इस तरह से जॉइंट करना है। ये हो गई डबल लेयर। और जो हमारा फ्रंट क्लच में जो बैक का क्लच अटैच है, वहाँ पर हमें स्टिच लेना है। ये यहाँ पर ये बैक का क्लच है और इसको स्टिच लेना है, तो दोनों हिस्सों को इस तरह से जॉइन कर देते हैं। ये है 2 लेयर और ये तीसरी लेयर हो गई यहाँ की। तो यहाँ से आप
इस तरह से ये पूरी क्रॉच को अटैच कर लीजिए और फिर इसकी स्टिच ले लीजिए। ये धोती के पोर्शन के जैसा ही है, सिर्फ फ्रंट की क्रॉच में चेंजेस थे तो मैंने उसकी स्टिचिंग बताई है। इसकी स्टिचिंग बताना ज़रूरी नहीं है, आप धोती की मेथड 2 में देख चुके होंगे। ये इस तरह से यहाँ पर जॉइंट होगी ये क्रॉच, ये है फ्रंट का क्रॉच और ये यहाँ से हो जाएगा बैक का क्रॉच। ये इस तरह से मैंने दोनों क्रॉच तो ज्वाइन कर लिए हैं। क्रॉच ज्वाइन तो आप धोती की मेथड 2 में देख चुके हैं, सिर्फ फ्रंट का क्रॉच दिखाना ही ज़रूरी था तो मैंने वो बताया। तो अभी ये देखिए, ये जो चीज़ है ये कर्व वाला हिस्सा जहाँ से प्लीट्स आएंगी वो, और अभी इसके बाद में ये आया है पल्लू, क्योंकि और ये है लेफ्ट साइड वाला लेग। तो अभी यहाँ से आपको ये वाली प्लीट्स लेनी है सेंटर वाली, और ये पल्लू इसी तरह से रहेगा। आप ये देखिए इस तरह से ये पूरा पल्लू है और बहुत ही परफेक्टली आया है। तो अभी प्लीट्स लेने के बाद हमें करना है वो बेल्ट, 1 इंच का बेल्ट। वो अलग तरीके से क्यों है, वो सिर्फ पट्टी है, आपको शायद आती होगी फिर भी मैं बता देती हूँ। मैं ये फ्रंट का प्लीट्स वगैरह ज्वाइन करने के बाद में देखिए। तो देखिए इस तरह से हमें बेल्ट बनाना है। ये बेल्ट 1 इंच का बेल्ट ही रखना है कि वो सिर्फ मुझे इलास्टिक के लिए, तो हमें उसमें भी 3 इंच लेना पड़ेगा। यानी कि 1 इंच का लेना है आपको तो 3 इंच, ये 3 इंच की लेंथ, 3 इंच की लेंथ लेनी है। 3 इंच की क्यों, हाफ इंच एक बार स्टिच करेंगे, हाफ इंच वापस उसको पलट के लगाएंगे तब, और 1 इंच फ्रंट की साइड रहेगा और 1 इंच बैक की साइड रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगी स्टिच करने के बाद। और मैंने ये कपड़ा डबल दिया है, ये बेल्ट का जो कपड़ा है मैंने डबल दिया है। ये आप देखिए इस तरह से यूं, क्योंकि ये जो कपड़ा थोड़ा सा पतला है, इतना भी पतला नहीं कि इसमें दिखता है। अगर दिखता तो मैं धोती में लाइनिंग देती, पर ये जो थोड़ा सा पतला है, थिक नहीं है, तो थिकनेस लाने के लिए मैंने इसको डबल दिया है। तो इस तरह अभी हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए कि अभी ये बेल्ट है जो मैंने इसको एक साइड पूरा ये बाइंड कर दिया, यानी कि यहाँ से जॉइन कर दिया है। अभी ये जो हिस्सा है धोती का, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इस सेंटर पॉइंट से ये इसको इसके ऊपर रखेंगे। ये राइट साइड के ऊपर ही रखना, तो ये राइट साइड के ऊपर रखकर यहाँ से हम स्टिच लेना शुरू करेंगे। ये पूरी बेल्ट की इस तरह से स्टिच लेंगे। देखिए ये इस तरह से, ये है राइट साइड धोती का, और ये आपको बेल्ट यहाँ पर रखना है और ये यहाँ से पूरी स्टिच लेनी है एक बार। इस तरह से सारी स्टिच ले लेते हैं। ये पूरा आपको यहाँ से पूरा बेल्ट की स्टिच लेनी है, पूरे बेल्ट की इस तरह से स्टिच लेनी है। तो इस तरह से ये सारी स्टिच हो गई है। और अभी आपको ये जो बेल्ट है, ये सारी स्टिच हो गई है बेल्ट की। अभी क्या करना है, ये देखिए ये तो रॉन्ग साइड है आपका, तो यहाँ से आपको ये बेल्ट को, इस बेल्ट को यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करना है और इस फोल्ड भाग को यहाँ जो स्टिच वाला एरिया है इसके ऊपर प्लेस करना है इस तरह से। यहाँ से स्टिच लेनी है। 1 इंच छोड़ दीजिए, वो इलास्टिक के लिए आएगा, बाकी सारी स्टिच इसी तरह से लेनी है। देखिए ये है हमारा धोती वाला पोर्शन और ये है बेल्ट और ये स्टिच आई है, तो ये रॉन्ग साइड वाला पोर्शन है। अभी यहाँ पर ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को यहाँ से फोल्ड करना है इस तरह से इतना, और इस फोल्डेड भाग को यहाँ इसको ये स्टिच को दबाइए इधर और यहाँ पर प्लेस करना है एकदम एग्जैक्ट जहाँ से आपने स्टिच ली है, और यहाँ से पूरे बेल्ट की स्टिच लेनी है।
1 इंच छोड़ दीजिए, वहां से हम इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए बस। ये इस तरह से पूरा बेल्ट स्टिच करना। आप देख सकते हैं ये सिर्फ 1 इंच का रह गया है, और 1 इंच ही हमें फिर यहाँ पर इलास्टिक ज्वाइन करना है। देखिए ये पूरा बेल्ट की स्टिच हो गई है। हमने यहाँ से सिर्फ 1 इंच छोड़ दिया है, बस। देखिए ये हमारी धोती साड़ी रेडी है। इस तरह से ये है हमारा मेन धोती का पोर्शन, और ये है पल्लू। ये पल्लू इस तरह से रहेगा। और देखिए मेन जो कॉन्सेप्ट है वो धोती किस धोती मेथड 2, वो वीडियो आपने देखा होगा, सेम उसी के अकॉर्डिंग ही है, पर कुछ जो चेंजेस है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई सवाल है, आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।